हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सब लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वंडरफुल चैनल पे। बेटा, ये चैलेंजेस चैनल पे आपके लिए चैलेंजेस जिन क्वेश्चंस में होते हैं, वैसे सारे कॉन्सेप्ट्स को, क्वेश्चंस को आप यहां देखते हैं। अगर आप इस जगह पर पहुंच चुके हैं, अगर आप इस स्तर पे पहुंच चुके हैं कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस को हमें डील करना है, तो समझ लीजिए कि आप राइट पाथ में हैं। यू आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग वन रैंक फॉर यू। एक रैंक आपका है। अब वो रैंक कौन सा होगा, ये आपके निरंतरता, कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करेगा। क्योंकि यहां तक अगर आपका जिद और जुनून खींच करके लाया है, तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से ठान चुके हैं, ये मान चुके हैं कि आप आईआईटी में अपने लिए एक सीट खोज रहे हैं और वो आप पाकर रहेंगे। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एक ऐसा चैप्टर है जहां पर फॉर्मूला एंड मैनिपुलेशन, ये दोनों साथ में चलता है। जब भी हम मैनिपुलेशन की बात करते हैं, तो वहां पर बहुत सारी चीजें अपने मन से सोचना होता है कि किस तरीके से गढ़ा जाए, किस तरीके से इसमें बढ़ा जाए। तो हमारी कोशिश होगी कि आइए कुछ टॉप क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो कैसे अप्रोच करने चाहिए, उस पर डिस्कशन होगी। एक बात हमेशा ध्यान में रखें, जब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, जब हमें पता चल जाता है कि यह सवाल ऐसे बनेगा, तो वो बहुत आसान लगने लगता है। यानी सवाल का टफनेस, कठिनाई, उस सवाल को बनाने में स्ट्रगल तभी तक है जब तक वो आपके पास है और आप सोच रहे हैं। द मोमेंट यू गेट टू नो द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन इज लॉस्ट। मतलब एग्जाम के समय में जब वो हीट ऑफ द मोमेंट होता है, जब हार्ट बीट आपका ज्यादा होता है, और उस समय में ऐसे क्वेश्चन से इनकाउंटर करना और पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, कूल होकर के, पूरी तरीके से कंपोज होकर के, काम होकर के, अगर आप क्वेश्चन को क्लिक कर पा रहे हैं कि व्हाट इज द कैच ऑफ द क्वेश्चन, देन नो वन कैन स्टॉप यू इन अचीविंग अ वन रैंक फॉर यू, वन सीट फॉर यू। यू कैन बुक अ सीट। ठीक है, चलिए विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के इस प्यारे से लेक्चर में। हम लोग देखते हैं, अच्छा अगर आप देखोगे तो लगभग ईयर में सवाल आ ही रहा है। मैं अगर पिछले 10 साल में बात करूं, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, लगभग में है 23, हर ईयर लगभग एक सवाल दिख रहा है। किसी किसी साल में 2 सवाल है, 2021 में 2 सवाल आए थे। आप देखेंगे सवाल किस तरीके से अप्रोच करना होता है। सबसे पहले मैंने यहां पर सवाल आपके लिए लिया है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में आप ज्यादा फंसते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में कई बार बहुत आसान भी होता है सवाल को बनाना। कई बार जितना कठिन ये लगता है वो होता नहीं। तो आप कोशिश करिए सवाल के इस गिवन इंफॉर्मेशन को पढ़ने का, पैराग्राफ को पढ़ने का, और फिर ये इसके आधार पे 2 सवाल का जवाब देना है। कंसीडर एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जब कभी भी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का अगर आपके पास आता है, तो आप उसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि उससे क्या क्या कनेक्शन, क्या क्या मैनिपुलेशन आपके दिमाग में चल सकता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें फॉर्मूला के रूप में अगर देखा जाए, साइन रूल, कोसाइन रूल, वो स्मॉल आर, कैपिटल आर, डेल्टा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए अलग अलग तरीके, हाफ एंगल फॉर्मूला, tan a/2, tan b/2, ये सब क्या होता है, इतना ही सारा फॉर्मूला। फॉर्मूला सीमित है, बहुत ज्यादा नहीं है। आर और कैपिटल आर में रिलेशन, स्मॉल आर इज इक्वल टू 4 कैपिटल आर इज इंटू साइन a/2, साइन b/2, साइन c/2, ऐसा कुछ। तो सर्टेन सेट ऑफ फार्मूलेज हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है। ये सारे फार्मूले आपके दिमाग में अगर फिट हैं, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ अप्रोच, सोच, उस पर ध्यान देना है। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जिसमें कहा जा रहा है डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज π/2। सबसे बड़ा एंगल और सबसे छोटा एंगल के बीच में, कुछ साइड्स आर इन एपी। अब देखिए साइड अगर एपी में है, अगर साइड एपी में है, तो तीनों साइड यहां बराबर नहीं हो सकता है। 3 टर्म अगर एपी में है,
तीनों बराबर है तो भी एपी कहला सकता है, लेकिन तीनों बराबर हो नहीं सकता क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कह रहा है। यहां से एक बात समझ में आई कि तीनों साइड बराबर नहीं होंगे, एपी में होंगे, और तीनों साइड बराबर नहीं तो तीनों एंगल बराबर नहीं होगा। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी अपने मन से आप ये मान सकते हैं कि एक एंगल सबसे बड़ा है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। तो लेट अस कंसीडर कि तीन एंगल की बात चल रही है, तीन एंगल की बात चल रही है, तो क्या मैं इस गिवन इंफॉर्मेशन को अपने मैथमेटिकल फॉर्मेट में ऐसा लिख के देखूं, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, और जो साइड सबसे बड़ा होता है, जो साइड सबसे बड़ा होता है उसी के सामने एंगल बड़ा होता है, या यूं कहें जो एंगल बड़ा है उसी के सामने साइड बड़ा है। तो सबसे बड़ा इसके सामने साइड लेंथ ए होगा, इसके सामने लेंथ स्मॉल, जो स्टैंडर्ड नोटेशन है ऐसे मान लें, तो एबीसी ये एपी में है, और अगर ये एपी में है तो यहां से आपके पास 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, एक रिजल्ट तो आ ही सकता है। अभी तक सिर्फ क्वेश्चंस के द्वारा कहे गए बातों को हम मैथमेटिकल वे में लिख रहे हैं। यहां मैं समझा रहा हूं इसलिए किस तरीके से चलना है ये बता रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम के समय में क्लिक करना चाहिए फट 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 फट। तो इस अमाउंट ऑफ टाइम जो सॉल्व करने में हम लगाते हैं, उसको आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक्चुअल टाइम मत मानना, मत मानना, बिल्कुल नहीं मानना। आपको खुद से यह समझना होगा कि किस तरीके से वहां पर क्लिक करेगा। ये आप भी समझते हैं, समझाने का टाइम अलग होता है और बनाने का खुद से टाइम अलग होता है। आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते हैं, जो जो दिमाग में आता है लिख रहे होते हैं। तो इसके सवालों में आपको सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन को लिखने की कोशिश करना है, और तब वो मैनिपुलेशन कोरिलेशन के बारे में सोचना है जिसकी मैं बात कर रहा था। ओके सर, अब क्या है, सबसे बड़ा एंगल ए है, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज पाई बाई 2। यहां पर मैं ये लिख जाऊं एक और बात कि सर a माइनस सी इज इक्वल टू पाई बाई 2, ए और सी में रिलेशन आ गया। अच्छा, एक पुरानी बात, बहुत ही बेसिक, a प्लस बी प्लस सी कितना होता है? a प्लस बी प्लस सी पाई बाई 2 होता है। अगर इसको इसमें इस्तेमाल किया जाए तो इससे क्या हो जाएगा, ए की जगह या तो रख देते हैं, ए की जगह हम रख देते हैं पाई बाई 2, ए की जगह रख देते हैं पाई बाई 2 और प्लस सी और प्लस बी और प्लस सी। बोलो सर इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि ए और सी में रिलेशन आ गया, यानी ए को भी सी में जा सकते हैं, बी और सी में रिलेशन आ गया तो बी को भी सी में लेके जा सकते हैं। बी बराबर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2। इंफॉर्मेशन समाप्त। नहीं, और कुछ है, एक और है, द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ऑफ दिस ट्रायंगल लाई ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1। ये जो ट्रायंगल है इसका वर्टिसेस एक सर्कल पे लाई करता है। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? एक ट्रायंगल है, इसका वर्टिसेस सर्कल पे लाई करता है, यानी वो सर्कल इस ट्रायंगल का सरकम सर्कल है। ये जो सर्कल है ये सरकम सर्कल है, मतलब कुछ इस तरीके से अगर सर्कल है तो इसका वर्टिसेस ऐसे ऐसे अगर लाई करे तो ये इसका सरकम सर्कल है। अच्छा, इसका मतलब सरकम रेडियस दिया हुआ है 1, इसका मतलब सरकम रेडियस दिया गया है 1, तो आप एक सरकम रेडियस इज इक्वल टू। अब आप देखिए, अब आप देखिए, ये इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन, ये सारी बातें आपके पास है। अब हम कोशिश करते हैं कि क्या लगा सकें। देखिए साइड में यहां पर रिलेशन है, ये साइड है, ये साइड है, साइड में रिलेशन है, और साइन रूल से आप जानते हैं a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन। अब सवाल यह है कि सर ये क्लिक कैसे करेगा? तो भाई साहब आप खुद से सोचो, मेरे भाई आप खुद से सोचो कि साइड दिया हुआ है, एंगल की बात हो रही है तो साइड एंगल और सरकम रेडियस भी दिया हुआ है, इन सबको कनेक्ट करता हुआ अगर कुछ हमारे पास है तो वो क्या है? साइन रूल ही तो है। अगर कुछ हमारे पास है तो क्या है? साइन रूल ही तो है। तो कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब a बराबर 2r साइन ए, b बराबर 2r साइन बी, c बराबर 2r साइन सी, तो 2b बराबर a प्लस सी को हम आगे बढ़ाएं, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी को आगे बढ़ाएं तो यहां से हमें मिलेगा
2 इंटू बी को लिखेंगे 2r साइन बी, ए को लिखेंगे 2r साइन ए, सी को लिखेंगे 2r साइन सी। इनफैक्ट यहां पर r को 1 कह देते, r को 1 कह देते, r को 1 कह देते तो ये कितना बन जाता? 2 बन जाता। ये कितना बन जाता? 2 बन जाता। तो यहां पर ये r लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, r लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि r तो हमें पता है। तो यहां सीधा लिख सकते हैं 2। अच्छा, 2 टू 2 खत्म, 2 साइन बी इज इक्वल टू साइन ए। अब देखिए इसी दिन के लिए हमने उसको सारे एंगल को एक में लाया था। यहां से a बराबर पाई बाई 2 प्लस सी लिख सकते हैं, b बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 सी लिख सकते हैं, इंटू साइन b बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 सी लिख सकते हैं, a बराबर पाई बाई 2 प्लस सी लिख सकते हैं। इसी दिन के लिए हम लोगों ने सारे को एक एंगल में कर लिया। इससे हमें फायदा क्या हुआ? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा 2 कॉस, यहां से हो जाएगा कितना? यहां से हो जाएगा कितना? साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 सी क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर सी। राइट, यहां से a प्लस बी, ए माइनस बी से कैंसिल होकर के कॉस सी माइनस साइन सी यहां आ जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी कट जाएगा, और ये 2 को इधर भेज देंगे 1/2। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया जहां से हम c के बारे में पता कर सकते हैं। अब c इन डिटेल कैसा आएगा नहीं पता, तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं कि सर इसको अगर स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, अगर इसको स्क्वायर कर दें तो क्या होगा। देखते जाइए कि किस तरीके से सोच लेते हैं, अप्रोच लेते हैं। हमें सी नहीं, अगर हमें ए बी सी सारे एंगल, ए भी सी में आ जाएगा, बी भी सी में आ जाएगा, सी भी सी में आ जाएगा, ये पता है तो इससे क्या निकल के आ जाएगा? साइड लेंथ निकल के आ जाएगा, और साइड लेंथ निकल के आ जाएगा तो सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। एक गड़बड़ी देखना, एंगल ए बी सी दिया है, यहां पर ए बी द एरिया, ए बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, तो इस ए का नाम थोड़ा देर के लिए मैं यहां लेमडा लिख देता हूं, यहां लेमडा लिख देता हूं, ताकि यहां पर आपको 64 लेमडा का स्क्वायर ये। अदरवाइज क्या होगा, जो डेटा क्वेश्चन इस्तेमाल कर रहा है वही डेटा को आप किसी और जगह पे, आप ए को साइड लेंथ में इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां क्वेश्चन में कर रहा है ए बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन खुद ही कंफ्यूज कर देगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एबीसी या साइड लेंथ सामने वाले को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, उसका इस्तेमाल किया। अचानक से दिख गया तो मैंने ये बता दिया, इसका नाम हम लेमडा दे देंगे, ठीक है ना, या डेल्टा दे देंगे। बहुत ज्यादा हुआ, इसको ए को डेल्टा कह दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का नोटेशन, और इसको डेल्टा कह लो, इससे तो कोई कष्ट है किसी को नहीं। अच्छा, तो अगर एंगल यहां से, अगर एंगल पता चल गया, अगर यहां से एंगल पता चल गया तो हमें सारी जानकारी मिल जानी है, सारा कुछ प्राप्त हो जाना है, एक एक चीज। अच्छा सर, आ जाइए, क्या कर सकते हैं हम यहां पे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, और माइनस साइन 2c इज इक्वल टू 1/4, साइन 2c इज इक्वल टू 3/4। एक बात बताओ, c जो है कैसा एंगल होगा? a सबसे बड़ा है, यानी a ऑब्ट्यूस एंगल होगा, तो b और c एक्यूट होगा। एक्यूट मतलब 90 से कम, तो 2 से अगर गुना करेंगे तो 180 से कम, तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, क्या गलत है? हर छोटी बात उसके पीछे जाकर के सोचना होता है। एडवांस है भाई। बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो यूं 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 बन सकता है, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो हाँ यूं 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 करवा देगा, टक 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 टक। अब यहां से 2c, सर आपको तो c चाहिए था ना, आपको तो b चाहिए ना, आपको एक एंगल चाहिए, मल्टीपल आ गया। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, इस 2c को पाई बाई 2 माइनस बी लिख सकते हैं क्या? पाई बाई 2 माइनस बी लिख, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस बी।
बी कैसा एंगल है, एक्यूट है ऑब्ट्यूस है? तो सर सबसे बड़ा तो ए है, तो ए ही ऑब्ट्यूस होगा, बाकी दोनों तो एक्यूट होगा। अगर एक्यूट है तो यहां से साइन बी का वैल्यू आ सकता है। साइन बी कैसा होगा? पॉजिटिव, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। यहां इसको रख दोगे, 3 तिया 9 बटा 16, 16 माइनस 9 7, रूट 7 डिवाइडेड बाई 4। ये साइन बी का वैल्यू आ गया, साइन बी का वैल्यू आ गया। अच्छा, बी का वैल्यू आ गया। अब हम लोग साइन बी का वैल्यू आ गया, अब हमें चाहिए साइन ए भी मिल जाए, साइन सी भी मिल जाए। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? कहीं साइन ए और साइन बी, साइन सी तीनों निकाल लेंगे तब साइड लेंथ आएगा। अब मैं क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं? हमें क्या निकालना है? यहां से आपको निकल गया बी, अब हमको चाहिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। यस यस, एक बात बताइए, ए प्लस बी प्लस सी पाई है, अगर बी का वैल्यू, अगर ये वैल्यू मुझे पता चला है, अगर ये वैल्यू मुझे पता चला है साइन बी, तो बी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, बी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, बी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। कैसे सर? सी बराबर कितना आएगा? सी बराबर आ जाएगा, सी को इधर कर दें, ए माइनस पाई बाई 2, सी को कर देते हैं ए प्लस बी और सी को लिख देते हैं ए माइनस पाई बाई 2। यहां से कितना आ जाएगा? 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। मैंने इस b को क्यों निकाला? क्योंकि मैं यहां b रखना चाहता हूं, मैं यहां b रखना चाहता हूं। तो b अगर वहां रखेंगे तो क्या बात बनेगी? b यहां रखेंगे तो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 2a इज इक्वल टू रूट 7 बाई 4। साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट बाई, तो कॉस थीटा, अरे ये क्या है? रूट 7 बाई 4। ओके, ऑल राइट, यहां से हमको साइन चाहिए, साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन, इसका फार्मूला हाफ एंगल में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये सारा का सारा खेल, ये सारा का सारा खेल किस बात पे आ गया? कैलकुलेशन पे, कि किस तरीके से आप इसको डील कर रहे हैं। साइन स्क्वायर ए का वैल्यू आ चुका है मेरे भाई, और ए कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूस, 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। तो साइन ए सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 और 180 के बीच में क्या होता है? पॉजिटिव। इसको इधर ले आओ, 4 माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाई 8। तो साइन ए कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाई 8। ऐसा भी छोड़ सकते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं, इसको कुछ स्क्वायर रूट निकलेगा क्या? इसका स्क्वायर रूट निकलेगा क्या? ये पॉजिटिव वाला क्यों लिया? क्योंकि ए क्या है? 90 और 180 के साइन स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस दोनों होता नहीं, प्लस लेंगे क्योंकि ए 90 और 180 के बीच में है। अच्छा, एक काम करो, एक काम करो, साइन ए का जो वैल्यू है, साइन ए का जो वैल्यू है यहां पर आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब ये देखो, रूट 7 प्लस रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ये क्या है? ये जो नजर आ रहा है 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा रूट 7 माइनस 1, और 16 का क्या हो जाएगा? 4। साइन ए का वैल्यू आ चुका है, साइन ए का वैल्यू आ चुका है, साइन ए का वैल्यू आ चुका है, साइन बी का आ चुका है, साइन ए का आ चुका है, सी का चाहिए। ए और सी में रिलेशन था, ए और सी में रिलेशन था, ए के जगह पर, यहां पर ए के जगह पर ए माइनस सी बराबर पाई बाई 2 है।
ए माइनस सी पाई बाई टू है, तो ए की जगह लिख देंगे पाई बाई टू प्लस सी। साइन पाई बाई टू प्लस थीटा हो जाएगा कॉस सी। साइन सी क्या होगा, तो फिर से सी कैसा एंगल है, मतलब एक्यूट ही होगा, ए ऑब्ट्यूस है तो दोनों एक्यूट होगा, यानी पॉजिटिव ही आएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। देख रहे हैं भाई साहब कैलकुलेशन। अब आप इसको किस फॉर्मेट में रखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि सर ये टफ है कि आसान है। आप खुद से सोचिएगा, तो ना टफ है ना आसान है, लेंदी है, कैलकुलेट करो। ये हो जाएगा यहां 16 माइनस, हो जाएगा 16, 16 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 8, 8 प्लस 2 रूट, ओके। ये 8 माइनस 2 रूट 7 था, ये 8 प्लस 2 रूट 7, मतलब ये रूट 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर। भाई साहब आपके पास, भाई साहब आपके पास सारी बातें आ चुकी है। साइन ए भी आ चुका है, साइन बी भी आ चुका है, साइन सी भी। सबको यहीं पर लिख दूं क्या? साइन बी कितना आया था? 7/4। इससे क्या पता चला सर, क्या निकल के आ जाएगा इससे? तीनों मतलब ए बाई साइन ए। आपके पास शुरुआत में क्या दिया हुआ है? आपके पास शुरुआत में क्या देखो, ए बटा साइन ए बराबर 2, तो ए बराबर 2 साइन ए, बी बराबर 2 साइन बी, सी बराबर 2 साइन सी। आपको क्या क्या चाहिए अब क्वेश्चन में आ जाइए। चाहिए डेल्टा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, उससे निकालना 64 डेल्टा का स्क्वायर। देन इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल, इन रेडियस का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग दोनों कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर ए निकाल लेते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा? 2 साइन ए, ये आ गया। बी बराबर कितना आ जाएगा? 2 साइन बी, बी सॉरी साइन ए कितना लिखा है? रूट 7 माइनस 1/2। सारे साइड्स आप निकाल लोगे, सारे साइड्स आपसे निकल जाएंगे। कितना आ जाएगा? 7/2 बराबर साइन सी कितना है? रूट 7 प्लस 1/4। एबीसी आ गया। डेल्टा कितना होगा? डेल्टा का वैल्यू होता है हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए बी साइन सी। आप इसको लिख सकते हो हाफ, इसकी आवश्यकता पड़े तो इसको निकाल लो, इसकी आवश्यकता पड़े तो इसको इस्तेमाल कर लो, और नहीं तो यहां पर ए को लिख सकते हो 2r साइन ए। अब ये तो निकाल ही लिया है ना, 7 माइनस 1/2। बी निकाल ही नहीं आया ना, 7/2। साइन सी का वैल्यू कितना है? साइन सी का वैल्यू है रूट 7 प्लस 1/4। साइन सी का वैल्यू रूट 7 प्लस 1/4। 4 गुने 2 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी कितना आ जाएगा? 7 माइनस 1 6। ये कितना आ गया? आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? आपसे सवाल पूछ रहा है 64 डेल्टा का होल स्क्वायर, 64 डेल्टा का होल स्क्वायर। 64 इंटू डेल्टा का जगह रख दो 6/32 7 का होल स्क्वायर, हो जाएगा 6 गुने 2 12 रूट 7 का होल स्क्वायर। 12 12 144 गुने 7, 7 चौक 28, 14 गुने 7 98 और 200। भाई साहब, ओ भाई साहब, श्री श्री 1008 श्री आए और इतने मेहनत करवाए। श्री श्री 1008 श्री आए और मेहनत करवाने के बाद आए। तो पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट पे आ जाइए, इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा आपको पता है, श्री श्री 1008 श्री कहां से आ गए? डेल्टा, डेल्टा, डेल्टा ये है, डेल्टा ये है, तो डेल्टा हो जाएगा 6 रूट 7 डिवाइडेड बाई 32। एस क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2।
a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इस 2 से यहां पर 2 कैंसिल कर दो, या ऐसे रहने देते हैं, थोड़ा इसका वैल्यू लिखते हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी, इन सबको जोड़ दो तो 2 एलसीएम, दिस कैंसिल, 2 एलसीएम, दिस कैंसिल, 3√2 नहीं 3√7/4, ऐसा कुछ आना चाहिए। दिस प्लस दिस प्लस दिस, 2 एलसीएम हो गया, 1 1 कट गया, 3√7/2 और डिवाइडेड बाई 2। यस करेक्ट। ये कितना आ गया मेरे भाई, दिस अपॉन दिस। चलिए फटाफट लगा लीजिए, ये √7 कैंसिल, 3 से ये 2 हो गया, 16 1/4 आ गया। 1/4 को जो भी लिखना है लिख लो, 0.25। दिस इज योर आंसर। अब आप खुद से देखिए कि इस सवाल में, ये जो आपके पास सवाल था, ये जो आपके पास सवाल था, इसमें सवाल था या बवाल था? सवाल को पढ़ने के पहले आपका क्या ख्याल था और अब क्या ख्याल है? तो अगर आप देखेंगे तो एक ही सवाल में सारी बातें इस्तेमाल हुई। कैसे कोरिलेट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, गिवन इंफॉर्मेशन को लिखना है और फिर कोरिलेट करना है। कैलकुलेशन इसमें, इस वैल्यू को निकालने के लिए यहां से पुट करिए, वापस कनेक्ट करिए कि इसका इसमें पुट करेंगे, इसका इसमें पुट करेंगे, और जब वो आ जाएगा तो एक एक चीज पूरा तरीके से आ गया। और देखो कितना अच्छा डेटा लास्ट में कैलकुलेट करवाया है। एक यहां पर जवाब है और एक यहां पर जवाब है, ये दोनों आपका आंसर हो, ठीक है ना। चलिए ये देखिए 2022 का सवाल है, ये मैंने बस ऐसे ही रख दिया। ये सवाल जो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से नहीं है, पढ़ेंगे लगेगा ऐसा, लेकिन आप जैसे ही टचिंग इंटरनली बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जा रहा है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो जाएगा। लेट ABC बी द ट्रायंगल विथ AB इज इक्वल टू 1, AC इज इक्वल टू 3 और BAC इज इक्वल टू π/2। यहां से इन तीनों को दो साइड दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, मतलब ये राइट एंगल है। अ सर्कल ऑफ रेडियस r ग्रेटर देन 0, यहां पर सर्कल है एक रेडियस r का, जिसका रेडियस पॉजिटिव ही होगा, टचेस द साइड AB, इन दोनों साइड को टच करता है, ऑल्सो टचेस द इंटरनली द सर्कम सर्कल, उस ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल होगा। अब एक बात बताओ, आपको ट्रायंगल का केवल साइड दिया है, एक्सटर्नल सर्कल जो उसका सर्कम सर्कल है उसको भी इंटरनली टच करने वाला, और अंदर से दो साइड को टच करने वाला। अगर उस सर्कल की कल्पना करेंगे तो पता चलेगा कि सर ऐसे अगर देखा जाए, ऐसे अगर देखा जाए, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, इसका एक सर्कम सर्कल हो जाएगा, इसका एक सर्कम सर्कल हो जाएगा, इसका एक सर्कम सर्कल हो जाएगा, इसमें अगर देखा जाए तो इसका एक सर्कम सर्कल हो जाएगा। अब आपको क्या कर रहा है, एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए जो इन दोनों को भी टच करे और इसको भी टच करे, इन दोनों को भी टच करे ऐसे करके और इसको भी टच करे। किस एंगल पे है? ए पे π/2 है, यहां पर ए पे π/2, ये बी। क्यों ना अगर आप दिमाग लगाएं और दिमाग लगा के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करें, इसको एक्स एक्सिस कह दें और इसको वाई एक्सिस कह दें। एक आपको सर पढ़ाते होंगे चॉइस ऑफ एक्सिस। ज्योमेट्रिकली अगर किसी चीज को आगे बढ़ना है तो वहां पर एक्सिस अगर अपने चॉइस का मान लें, बहुत आसान हो जाएगा। इस सी का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा 3,0, इस बी का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा 0,1, क्योंकि इसका साइड लेंथ 1 है, इसका साइड लेंथ 3। तो ये जो सर्कम सर्कल है इसका सेंटर आ जाएगा कितना, इसका सेंटर आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, इधर इधर बराबर होता है, ये हो जाएगा 3/2, 1/2। ये जो अंदर में सर्कल होगा, जो सर्कल इसको इंटरनली ऐसे इस सर्कल को ऐसा कुछ अगर टच करने की कोशिश करे तो इसका अगर सर्कम, इसका सेंटर अगर देखें, इसका सेंटर देखें कहीं भी हो, इसका सेंटर कहीं भी हो, अगर उसको देखा जाए तो सर एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। ये जो सर्कल है, थोड़ा आगे बनाया, ये जो सर्कल है दोनों को टच कर रहा है, तो यहां से ये दूरी और यहां से ये दूरी दोनों बराबर होगा और दोनों रेडियस के बराबर होगा, इसलिए इसका सेंटर RR होगा, यानी इसका सेंटर। अब यहां पर सर्कल को टच करने का कंडीशन सोचना है,
भाई ये सर्कल ग्रीन, ये कौन सा कलर है, पिंक और ग्रीन, दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच कर, ये इसको इंटरनली टच कर रहा है, एक दूसरे को नहीं, ये इसको इंटरनली टच कर रहा है। तो आपने पढ़ा है कि सेंटर और सेंटर के बीच की दूरी क्या होती है, C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। यूज दिस कंडीशन एंड यू आर डन। यूज दिस कंडीशन एंड यू आर डन। सो बेसिकली दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ, देखने में लगेगा कि आपका वो है, लेकिन पता चल जाएगा कि जैसे ही इंटरनली शब्द पे आओगे पता चल जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल है, साइड लेंथ दिया हुआ है, यानी ट्वाइस ऑफ एक्सिस। वेरी ब्यूटीफुली फ्रेम्ड क्वेश्चन, बहुत प्यार से। तो यहां से C1 C2 इन दोनों के बीच की दूरी R-3/2 प्लस R-1/2। इधर भी स्क्वायर कर दो तो इसका स्क्वायर रूट गैप, इधर भी स्क्वायर कर दो तो इसका स्क्वायर रूट गैप, इधर हो जाएगा R- एक का रेडियस हो जाएगा R, और इसका, इस ग्रीन सर्कल का रेडियस कितना होगा, ग्रीन सर्कल का रेडियस कितना होगा, यहां से यहां तक डायमीटर है, डायमीटर है √3 9 1 10, तो रेडियस कितना होगा 10/2 का, ठीक। इसको आप √10/2 को क्या लिख सकते हैं 5/2, स्क्वायर कर दीजिए, R स्क्वायर 3/9/4 -2AB, 3R, R स्क्वायर 1/4 -2AB, R A माइनस बी का होल स्क्वायर, R स्क्वायर कुछ कट रहा है क्या, हाँ, R स्क्वायर से R स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, 9 1 10/4, 5/2 5/2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, R स्क्वायर माइनस 4R इज इक्वल टू, इस दो को अंदर ले जाइएगा 4 हो जाएगा, 4/2 10, R R पार हो जाएगा, R -4 इज इक्वल टू √10, R इज इक्वल टू, सॉरी डिड वी डू सम मिस्टेक, हम माइनस है, हम माइनस है, तो बेसिकली ये आपका जवाब आ गया। अब इसको अगर जो 3.16 कुछ लिख लीजिएगा तो 4 माइनस उतना करके आपको जो भी जवाब होगा, अब न्यूमेरिकल वैल्यू में रखना होगा तो उसके अनुसार रख सकते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या पता चलता है कि शुरुआत में लग रहा है जिस तरीके से इंफॉर्मेशन दिया उस तरीके से लग रहा है क्या, सोल्यूशन ट्रायंगल, लेकिन आगे एक लाइन को पढ़ने से पता चल गया कि हम चले जाएंगे कहां, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी वह स्पेशल केस, मतलब चॉइस ऑफ एक्सिस, चॉइस ऑफ एक्सिस। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 हो गया, 22 हो गया, 21 में देखिए दो सवाल है, एक सवाल ये है, एक सवाल ये है जो कि बहुत ही आसान, इसको इजी में आप रखेंगे, इसको इजी में रखेंगे, क्यों सर, अरे भाई ए तीनों साइड लेंथ तो दिया हुआ है, अगर आप देखें ये कौन सा साइड लेंथ हो गया, ए बी, ए बी मतलब सी आ गया, बीसी, बीसी मतलब ए आ गया, सीए, सीए मतलब ई आ गया, ए बी सी आपको पता है। अब वहां से अगर इसको हम कैलकुलेट करें, यहां से अगर इसको हम कैलकुलेट करें कॉट ए, देखिएगा कि आपको चॉइस, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस भी उस समय ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और बहुत मैटर करता है। अगर मैं इसे लिखूं तो कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस सी अपॉन साइन सी, कॉस सी अपॉन साइन सी, डिवाइडेड बाई कॉस बी अपॉन साइन बी, ये यहां क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन सी प्लस साइन ए कॉस सी, बस फटाफट मैं इसको आपको कर को दिखा देता हूं, साइन ए साइन सी, ये साइन भी ऊपर चला जाएगा, कॉस बी, ठीक है सर। अरे यहां पर तो जवाब भी लिख दिया, चलो कोई नहीं, अरे भाई साहब क्या हो गया आपको, आप चाहिए ना, पता तो चल गया ना कि जवाब ये है, तो अब आप मिट जाइए, आपका क्या यूज, ठीक है, ठीक है। अब देखिए साइन कॉस, कॉस साइन, साइन ए प्लस सी है,
सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है भाई, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एकदम जबरदस्त तरीके से कंठस्थ होने चाहिए। मुझे तो लगता है ये टॉनिक है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। रहरह के सेवन किया जाए, रहरह के सेवन किया जाए। ए प्लस सी को यहां पर पाई माइनस बी अगर लिख दूं, साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा, साइन थीटा तो हो जाएगा साइन बी, और ये भी साइन बी, साइन स्क्वायर बी, साइन ए, साइन सी। अब इस फार्मूले से अगर मैं बात करूं, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, कैपिटल आर का जरूरत नहीं तो मान लेते हैं के से, ऐसा लिख सकते हैं। या तो आर में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, याद रखना है तो आर में ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जरूरी नहीं कि के ही लिखिए, आप चाहें तो यहां पर 2r ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये हो गया, एक कॉस बी है, तो कॉस बी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c रख देते हैं। साइन बी को यहां से क्या लिखेंगे? साइन बी को लिखेंगे बी अपॉन आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, साइन ए को क्या लिखेंगे? ए अपॉन 2r, साइन सी को सी अपॉन 2r, कॉस बी को सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। अब आप बस एक काम कीजिए, 2r का स्क्वायर 2r कैंसिल, बी स्क्वायर यहां से सी और सी कैंसिल, ये 2 ऊपर चलाएगा, 2b स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी। कितना आसान आ गया, रख दीजिए वैल्यू, बी 4 चौक 16, 16 गुने 2 32, सी स्क्वायर 23 और ए स्क्वायर 3 तिहाई 9 और 4 चौक 16, 23 9 32 माइनस 16 16, 32 बटा 16 2। मतलब ये सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस जगह पे जब आओगे, इस जगह पे आओगे तो खुद को क्या समझाओगे कि कैसे आपके पास ये दिया हुआ है, आपके पास साइड दिया हुआ है, तो साइड से एंगल को रिलेट करता हुआ ये साइन रूल और कोसाइन रूल। ट्राई टू फाइंड अ कोरिलेशन बिटवीन द गिवन इंफॉर्मेशन एंड द आस्क वन। जो पूछा जा रहा है, जो दिया हुआ है, उन दोनों के बीच में रिश्ते की बात करेंगे। रिश्ते की बात कर लिया साहब हमने। ये 2021 का एक क्वेश्चन, और ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक पेपर 1 में एक पेपर 2 में। ये क्वेश्चन मैं कहूंगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं कहूंगा बेहतरीन क्वेश्चन। क्यों? कितना ब्यूटीफुली कुछ नहीं देकर के बहुत कुछ पूछ लिया है। क्या है सर? देखिए, कंसिडर ए ट्रायंगल PQR, बहुत ही बेहतरीन एक ट्रायंगल। अच्छा, एक तो बहुत अजीब सा लगता है ट्रायंगल में ना, PQR जब लगता है तो कैपिटल आर इस्तेमाल कर देता है, सरकम रेडियस जब लिखने की बात आती है तो दिमाग खराब हो जाता है, यार आर को आर अलग अलग आर कैसे अब कहें, तो उस समय परेशानी होती है। लेकिन चलो अपन समझ लेंगे। कंसीडर ए ट्रायंगल PQR हैविंग साइड्स ऑफ लेंथ PQR, एक ट्रायंगल कंसीडर करना है, बहुत बढ़िया। PQR लो कंसीडर कर लिया तुम्हारे अनुसार, PQR लो कंसीडर कर लिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कुछ भी नहीं भाई साहब, कुछ भी दिया ही नहीं है, सिवाल कहा, मतलब सिवाय इसके कि एक ट्रायंगल है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ऐसे सवाल दिल को छू जाते हैं। फिर वही बात है, सवाल जैसे ही आपके पास आ जाएगा, परेशान, सॉल्यूशन देखने के बाद अरे इतना आसान था। सोचिए कि कैसे क्या हो सकता है। यहां पर खेला क्या हो रहा है भाई साहब, खेला देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये इनइक्वालिटी आ गया, कुछ तो गड़बड़ है दया। और ऐसे केसेस में हर एक, कुछ नहीं दिया हर एक ऑप्शन को सोचना पड़ता है। यू हैव टू सॉल्व एवरी ऑप्शन, यू हैव टू चेक एवरी ऑप्शन वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग। कोई तो कंक्लूजन लाना पड़ेगा ना, सही कहे तो क्यों और गलत कहे तो क्यों। कॉस पी, कॉस का वैल्यू अगर इसकी बात करें, कॉस पी दिस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2QR। भाई साहब यहां पर पी स्क्वायर अपॉन 2QR, पी स्क्वायर अपॉन TQR,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रख के देखते हैं अलग अलग, जैसा वो कह रहा है। लीजिए, कर दिया। अब इसको क्या करूं, इसको क्या करूं, क्यू स्क्वायर, ये कैसे, अरे साहब, अरे साहब, यहां पर एम जी एम सोचिए तो जरा। सच अ ब्यूटी, सच अ ब्यूटी। क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2 नंबर का एम विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आपके दिल से आवाज आएगी वाओ। इफ यू आर मैथ्स लवर यू विल फील लाइक वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। क्या परफेक्ट सटीक जगह चुना है बीच में जाकर के एम जी एम को घुसेड़ने का। अरे साहब, यहां से ये क्यू आर होगा साहब, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2QR विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होगा। अगर इसको 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, इसका कॉस का वैल्यू आ जाएगा दिस माइनस, और 1 से ज्यादा रखेंगे तो इसका वैल्यू इससे ज्यादा आएगा, यानी ये कॉस का वैल्यू इससे तो ज्यादा ही होगा। ये बिल्कुल सही बात है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर यहां 1 रखेंगे 1 माइनस 1, तो ये कॉस 1 माइनस दिस, कॉस पी का वैल्यू मिनिमम वैल्यू ये होगा, ज्यादा होने पे ज्यादा हो जाएगा, तो ये करेक्ट हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। अच्छा जी, इतना ही करेक्ट हो गए। आइए तो जरा अगला सवाल पे, आइए तो जरा अगला सवाल पे। ये क्या क्या है भाई, ये क्या क्या है, पी क्यू आर, अरे रे 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 रे, दो चीजें कर सकते हैं। चाहे तो आप इसी को इधर गुना कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या आता है कंक्लूजन, और नहीं तो आप यहां पर देखो क्या है, क्यू मतलब आर कॉस पी, क्यू कॉस पी। नहीं लग रहा है कि ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला में जो होता था वो उस तरीके का कुछ, प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ऐसा ही कुछ तो होता था। प्रोजेक्शन फॉर्मूला अगर आप याद रखो, याद करो तो पता चला कि ऐसा ही तो कुछ होता था। प्रोजेक्शन फॉर्मूला में अपन करते क्या थे, ए बराबर बी साइन सी, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। यहां पर वैसा ही कुछ दिख रहा है, एक क्यू कॉस पी, पी कॉस क्यू, आर कॉस पी, आर कॉस क्यू, कुछ इसी तरीके से नजर आ रहा है। तो क्यों ना ऐसे हम शुरुआत करें और इसकी ऐसे बात करें कि सर पी आर यहां पर है, आर को छोड़ना है, पी प्लस क्यू ग्रेटर, यहां से शुरुआत करते हैं। तीनों साइड का इस्तेमाल कर रहा है तो हम ऐसा करते हैं कि बेसिक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमें पता है, बेसिक ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये कर सकते हैं। तो P को लिखेंगे प्रोजेक्शन फॉर्मूला से, P को लिखेंगे दो, अगले वाले में क्या होगा, R cos Q प्लस Q cos R, Q को लिखेंगे R cos P प्लस P cos R, ग्रेटर देन R को लिखेंगे P cos Q प्लस Q cos P। cos R एक जगह रख लेते हैं, P प्लस Q cos R, Q को यहां ले आते हैं P माइनस R cos Q, और इसको इधर ले आते हैं Q माइनस R, इस P प्लस Q को डिवाइड कर दीजिए, cos R ग्रेटर देन P माइनस R अपॉन P प्लस Q, Q माइनस R अपॉन P प्लस Q। यानी cos R का वैल्यू इससे बड़ा होगा, नोइंग द फैक्ट कि सम ऑफ टू साइड्स थर्ड साइड से बड़ा होता है, और वो हर एक साइड को प्रोजेक्शन रूल में लिखा तो एंगल और साइड का इस्तेमाल किया और ये रिजल्ट आया। देखो ये इससे हमेशा बड़ा होगा, ये बात में सत्यता है कि नहीं, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इससे बड़ा हो या बराबर हो, तो बराबर तो नहीं हो रहा लेकिन बड़ा हो रहा है, यानी ये बात सच हो रहा है, इससे हमेशा ये बड़ा होगा, ये चीज इसमें निहित है, यानी ये हमेशा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही जवाब।
ये भी सही जवाब। नाउ यू नीड टू चेक दिस, यू नीड टू चेक दिस। Q प्लस आर अपॉन पी, फिर से हम लोग ऐसा करें, Q प्लस आर, दो साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है, टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है, दो साइड और एक तीसरा, ठीक। एमजीएम से आप ये भी कह सकते हैं, एमजीएम से आप ये भी कह सकते हैं, एमजीएम से आप ये भी कह सकते हैं कि क्यों हम एमजीएम में जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। एमजीएम से आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सर सम ऑफ टू साइड्स, मतलब दो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। तो Q प्लस आर का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बार। अच्छा, ये P अपॉन साइन P इज इक्वल टू Q अपॉन साइन Q इक्वल टू R अपॉन साइन R, तो हम इसको कुछ मान लेते हैं K, क्योंकि यहां पर 2R लिखना उचित नहीं है, ये सरकम रेडियस वाला बात लिखना उचित नहीं, क्योंकि R ये इस्तेमाल कर रहा है। यहां पर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो जरा, QR को ऐसे लिख सकते हैं क्या, Q बराबर K साइन Q, R कितना, R साइन R। और इसने क्या किया है, इसने क्वेश्चन में क्या किया है, P से डिवाइड किया है, तो अपन P से डिवाइड कर देते हैं, यहीं पर P से डिवाइड कर देते हैं, यहीं पर P से डिवाइड कर देते हैं, यहां भी P हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा P बराबर K साइन P, K इंटू के, यहां पर क्या लिख दिया मैंने, K इंटू के, K इंटू के स्क्वायर का रूट के कैंसिल, यहां से आ जाएगा रूट अंडर साइन Q साइन R डिवाइडेड बाई साइन P। ओ भाई साहब, Q प्लस आर अपॉन पी वैसा ही तो दिख रहा है, Q प्लस आर अपॉन पी, ये भी वैसा ही दिख रहा है, QRP, बस फर्क इतना है कि हमारा आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ रहा है लेस देन, तो ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, मतलब यहां भी AMGM का ही इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल हम लोगों को नहीं पड़ा। AMGM हमने क्या किया, Q प्लस आर है तो इसको भी हम लोगों ने एंगल में लाने की कोशिश की, और ग्रेटर देन लेस देन की बात करा तो AMGM पे एक बार सोचने की कोशिश किया, तो पता चला ये कितना खूबसूरत सवाल है। आप देखिएगा एग्जाम के समय ऐसे सवाल अगर अटैक करें तो कैसा लगेगा, कितना मजा आएगा। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, कॉस क्यू अप ग्रेटर देन पी बाई आर, इनका भी जरा सुन लिया जाए, कॉस क्यू ग्रेटर देन पी बाई आर और कॉस आर ग्रेटर देन पी बाई क्यू, कॉस आर ग्रेटर देन पी बाई, इससे हम लिख सकते हैं आर कॉस क्यू ग्रेटर देन पी, इससे हम लिख सकते हैं क्यू कॉस आर ग्रेटर देन पी। भाई साहब ये सब साइड लेंथ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से कोई परेशानी नहीं है, तो हम यहां पर ये और ये दोनों को अगर ऐड कर दें, ये हो जाएगा आर कॉस क्यू। बोलो सर क्यों किया, क्योंकि मुझे ना यहां पर क्या दिख रहा है, मुझे यहां पर क्या दिख रहा है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला आर कॉस क्यू क्यू कॉस आर, तो ये कितना हो जाएगा पी, पी ग्रेटर देन 2p, चोपा हो गया, चोपा, ये हो गया पी, चोपा क्या हो गया, पी उधर लिख दिया, पी लेस देन 0 नॉट पॉसिबल, साइड लेंथ लेस देन 0, ची क्या आ गया भाई साहब, ये आ गया गलत, ये आ गया गलत, तो आपके पास दो जवाब आ गए ए और बी। ऐसे सवाल को बनाने के बाद आप इसकी खूबसूरती को समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि यस द क्वेश्चन वाज रियल ब्यूटी, मतलब ऐसे सवालों में आपको देखने को मिल सकता है। नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप देखेंगे, इसको जरा देख लेते हैं, ये 2020 का है, 21 का आपने देख लिया, 20 का देख लेते हैं,
20 का देख लेते हैं। लेट एक्स वाई जेड बी पॉजिटिव रियल नंबर, सपोज एक्स वाई जेड आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल अपोजिट टू द वर्टिसेस एक्स वाई जेड। ठीक है, यानी सिंपल सा एक ही कंडीशन यहां पर है, ये इसी कंडीशन से जितना खेलना है खेलिए। tan x बाई टू, tan a बाई टू, tan x बाई टू क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस एक्स, जहां पर एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। डेल्टा जेड बाई टू, डेल्टा सॉरी tan z बाई टू, डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस जेड। इसको लेकर के आगे बढ़ जाइए, इस एक फार्मूला से आगे बढ़ जाइए और हर एक ऑप्शन पे आप सोच जाइए, और कुछ नहीं करना है। कैसे सर, कैसे सर, देखिए सर एक काम करिए, डेल्टा बाई एस कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल लेते हैं। 1 अपॉन एस माइनस एक्स, फटाफट कैलकुलेशन पे नजर। डेल्टा अपॉन एस माइनस जेड, एस माइनस एक्स अपॉन एस माइनस एक्स, एस माइनस जेड। मतलब हमने वो सारे सवाल यहां पर लिए हैं जिन सवालों को आप लिटरली ऑब्जर्व करें, सीखें, उस कठिनाई को समझें, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से आप डील कर सकते हैं। सर एस और एस इज इक्वल टू कितना, 2s इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एस और एस, 2s में से एक्स जेड हटा देंगे, एक्स जेड तो वाई बच जाएगा, ये वाई हो जाएगा, दिस इज वाई, दिस इज वाई। ओके सर, तो y से ये y कैंसिल हो जाएगा, y से ये y कैंसिल हो जाएगा। अच्छा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2s लिख दूं क्या, ये इतना देर से क्यों ढोया जा रहा है, इसको 2s लिख दूं क्या, यहां से 2 से 2 कैंसिल, इस s से s कैंसिल, क्या क्या कैंसिल हो गया भाई साहब, यहां डेल्टा बच गया, हाँ s माइनस एक्स, s से s कैंसिल, y से y कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अरे ये तो सिंपल सा आ गया, ये तो सिंपल सा आ गया, डेल्टा स्क्वायर बराबर एस माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एस माइनस जे। डेल्टा स्क्वायर क्यों लिखे, क्योंकि डेल्टा में रूट अंडर होता है, डेल्टा स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो डेल्टा से जो स्क्वायर रूट था वो गायब हो जाएगा। जेड एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स और जेड कैंसिल हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस वाई बराबर एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस जेड, एस स्क्वायर माइनस एस वाई इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस एक्स जेड। एस स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस एस को इधर ले आइए, ये बन जाएगा एक्स प्लस जेड माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जेड। चलो उसको हम इधर ले आते हैं, एक्स जेड, इसको उधर ले जाते हैं। अरे क्या कर रहे हो सर, जो लिखे वही लिखो, इसको दे रहे प्लस माइनस, ठीक है माइनस एक्स जेड रहने देते हैं। एस बराबर आप वापस रख दीजिए यहां से, या 2 से गुना कर दीजिए, 2s इज इक्वल टू यहां से क्या बात बनेगी, माइनस 2x। 2s क्यों लिखा, क्योंकि हम 2s का वैल्यू डायरेक्ट वहां से रख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू यहां पर क्या आ गया, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, एक्स प्लस जेड माइनस वाई इज इक्वल टू, मतलब कैलकुलेशन देखो, बीच में अपन छोड़ भी सकते हैं कि सर यहां की बात कर लेना, लेकिन मैं आपको वो दर्द दिखाना चाहता हूं कि सर कैलकुलेशन में टाइम लगता है, सवाल बनाने में समय लगता है, हर सवाल को एक तरीके से मत आंकें। अगर मैगी बनाने में कम समय लगता है तो अच्छा डिशेस बनाने में ज्यादा समय लगता है, तो आप अच्छा डिश बना रहे हैं आईआईटी, ठीक है ना। अब यहां से देखिए एक्स प्लस जेड, ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर।
अब ये देखो कैलकुलेशन के लिए भी थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। कुछ तो हुआ है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? मेरे ख्याल से मैंने कहीं कुछ मिस्टेक किया क्या? डिड आई डू सम मिस्टेक समवेयर, एनीवेयर? एक सेकेंड, क्योंकि इसमें से कोई भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। लेट मी सी वंस। हाँ, यहां पर गड़बड़ है। माइनस एक्स माइनस जेड, ये प्लस एक्स जेड, सॉरी गाइस, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। अब यहां से 2xz 2xz, ये दोनों कचरा बन रहा था, ऐसा कुछ ऑप्शन में आ नहीं रहा। मतलब मुझे लग गया कि मैंने कहीं तो चोपा किया है, कहीं तो कुछ गड़बड़ी किया है, कहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हमने मचाया है। भाई साहब यहां से ये उड़ गया, ये उड़ गया। ओ ओ ओ, नाउ सी द ब्यूटी ऑफ द रिजल्ट। व्हाट डिड वी गेट? वी डिड गेट समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो स्क्वायर, साइड का स्क्वायर का समेशन तीसरे के स्क्वायर के बराबर, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कौन है 90 डिग्री? ये y x z, ये है 90 डिग्री। y z x स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर y स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया भाई साहब। राइट एंगल ट्रायंगल में ये दोनों को जोड़ करके x प्लस जेड बराबर y, 90 डिग्री के बराबर। इन दोनों का जोड़ करके 90 होगा ना भाई, तीनों साइड को जोड़ करके 180, तो बाकी दोनों को जोड़ करके 90 होगा ना y के बराबर। समझ में आ रही है बात? ये अगर 90 डिग्री हो गया, तीन दोनों को जोड़कर भी 90 होगा। y है आपका 90, x प्लस जेड भी जोड़ करके 90 ही होगा, ये दोनों बराबर होगा, यानी ये गया, ये हो गया। और एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगर वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो होगा, जीरो बराबर एक्स जेड, पॉसिबल नहीं है। जीरो बराबर एक्स जेड पॉसिबल नहीं है, उससे क्या होगा? साइड जीरो होना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। बच गया ये tan x बाई टू। tan x बाई टू का फॉर्मूला आप खेल जाओ, tan x बाई टू डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस एक्स। डेल्टा को क्या लिखोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल पता चल गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए कहां कहां खेल है, क्योंकि आपको डेल्टा सॉरी tan x बाई टू ऐसा चाहिए साइड में, इस तरीके से कैसा चाहिए? ऐसा चाहिए। तो हम यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लिए, थोड़ा सा दिमाग लगा लिए, थोड़ा सा दिमाग लगा लिए। अब एस को क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई टू। एस को क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई टू, तो हो जाएगा जेड प्लस वाई माइनस एक्स बाई टू। एस का रख दीजिए वहां पर, क्या हो जाएगा? दो दूना चार, एक दो से खत्म, ऊपर चला जाएगा 2xz डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा? y प्लस जेड, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, यानी y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? 2xz डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2yz माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास ये पता है, ये वाला, ये रिजल्ट, इस रिजल्ट का इस्तेमाल करो। एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? नहीं, किसको हटाया जाए? किसको हटाया जाए? किसमें लाना है हम लोग को? वाई और जेड में लाना है, एक्स हटाना है। एक्स हटाने के लिए एक्स को हटा दो, एक्स को हटा दो। वाई स्क्वायर को अगर अपन रख दें, वाई स्क्वायर को अपन रख दें यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर को अपन यहां पर रख दें एक्स स्क्वायर, यहां से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर हो जाएगा 2xz डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर, टू जेड स्क्वायर प्लस 2yz।
ओके, जेड 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 कैंसिल, 2 2 2 कैंसिल, एक्स ऊपर बच जाएगा, एक जेड कैंसिल, जेड बच जाएगा, एक जेड कैंसिल, वाई बच जाएगा, एक्स अपॉन वाई प्लस जेड, ऐसा कुछ है क्या? एक्स वाई जेड, बिल्कुल सही। तो सच क्वेश्चन विल नीड एवरीथिंग, आपका दिमाग, फार्मूला, मैनिपुलेशन, कैलकुलेशन, एवरीथिंग। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द क्वेश्चन कि भाई टफ है, हम क्या करते हैं, जज बन जाते हैं कि सर ये टफ था, ये आसान था। नहीं, जस्ट थिंक ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉपिक, थिंक ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन केवल ट्रायंगल बोल दिया, पूरा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, भाई लगाते रहे। एक क्वेश्चन में एक बात दिया और उसके बाद बढ़ते जाओ, जो जो कह रहा है उसको करते जाओ, जो जो पूछ रहा है। आपको ऐसे केसेस में जो जो पूछा जा रहा है सिर्फ उसी पे बात करना है। तो दैट्स ऑल। ये कुछ क्वेश्चंस आपके 2019 के आपको मैं यहां होमवर्क के रूप में छोड़ देता हूं, होमवर्क के रूप में छोड़ता हूं। अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड फंटास्टिक क्वेश्चन। आपको ये ट्राई करना है। 19 का भी है, 18 के भी है, ठीक है, 19 का भी है, 18 का भी है, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। दोनों क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा है उसके पहले के भी क्वेश्चंस आप बनाना चाहो तो आप एक क्विक, मतलब 10 साल में जितने आए हैं उसका पूरा क्विक रिवीजन कर सकते हो कि क्या अप्रोच रहता है, कौन सी बातों के आधार पे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे फोकस्ड, स्टे एनर्जेटिक। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।